नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने एक भ्रम दूर करने जा रहे हैं। वह भ्रम कैसा है? वह व्रत से संबंधित भ्रम है। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आप सबको पता है कि ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट सावित्री का व्रत किया जाता है। वर्ष 2025 में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बहुत बड़ा भ्रम है कि वट सावित्री व्रत कब करना चाहिए। सोमवती अमावस्या होनी चाहिए या भौम अमावस्या होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि आज की यह जानकारी काशी द्वारा प्रकाशित ऋषिकेश पंचांग के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इसलिए इस जानकारी पर आपको कतई भ्रमित नहीं होना चाहिए। यहां सबके सामने दो भ्रम हैं। पहला वट सावित्री से संबंधित भ्रम और दूसरा सोमवती या भौम अमावस्या से संबंधित भ्रम। तो एक एक करके एक एक भ्रम को दूर करते जाते हैं। एक साथ मिला देंगे तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले वट सावित्री में क्या भ्रम है, इसे दूर करते हैं। आपको बता दें कि वट सावित्री का व्रत मध्याह्न व्यापिनी व्रत है। हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे व्रत होते हैं जो प्रातःकालीन व्यापिनी होते हैं, अर्थात उदय व्यापिनी, कुछ मध्याह्न व्यापिनी, कुछ प्रदोष व्यापिनी होते हैं। अब यहां पर आपको बता दें कि वट सावित्री का जो व्रत है वह मध्याह्न व्यापिनी व्रत है, मध्याह्न व्यापिनी पूजा है। अब हम चलते हैं पंचांग की ओर। अब आप यहां पर देखिए, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष का पेज है। अब इधर चलते हैं, यहां पर देखिए 30 लिखा हुआ है। 30 अर्थात अमावस्या मंगलवार को है और दिन में अर्थात प्रातः 8:30 तक है और यह है 27 मई तक। अब आप यहां पर 26 मई को देखें तो चतुर्दशी की तिथि है और चतुर्दशी की तिथि दिन में 10:54 तक ही है, अर्थात 10:54 के बाद अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जा रही है। अब यहां पर दूसरी बात को आप देखें तो दूसरी बात क्या है कि वट सावित्री मध्याह्न व्यापिनी व्रत है। अब यहां पर दोनों को देखिए तो 26 मई को 10:54 से प्रारंभ होकर के 27 मई को प्रातः 8:30 तक ही अमावस्या है। तो मध्याह्न व्यापिनी कब हुआ? 8:30 पर समाप्त हो जाने के कारण मध्याह्न व्यापिनी तो नहीं हो पाया, अर्थात दोपहर में तो नहीं मिल रहा है। तो मध्याह्न व्यापिनी अर्थात दोपहर में 26 को ही है। आप यदि 26 को देखें तो उदयकालीन बेला पर तो चतुर्दशी तिथि है, लेकिन दोपहर में 10:54 के बाद अमावस्या की तिथि प्रारंभ हो जा रही है और मध्याह्न कालीन बेला पर अमावस्या की तिथि 26 को ही अर्थात 26 मई को है। इस तरह से आपको वट सावित्री का यह पावन व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को दोपहर के 10:54 के बाद करना चाहिए। इस तरह से वट सावित्री का भ्रम दूर होता है। अब चलते हैं सोमवती अमावस्या या भौम अमावस्या की ओर। यदि सोमवती अमावस्या की बात करें तो सोमवती अमावस्या उदयकालीन बेला पर पड़ने वाली तिथि के आधार पर होने वाला व्रत है, उदय व्यापिनी व्रत है। यदि सोमवार के दिन अमावस्या की तिथि के साथ सूर्योदय होता है तभी सोमवती अमावस्या होती है। इस भ्रम को दूर करने के लिए हम पुनः पंचांग की ओर चलते हैं और देखिए 26 तारीख को 14 लिखा हुआ है, अर्थात चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि सोमवार तो पड़ रहा है, लेकिन सूर्योदय चतुर्दशी तिथि पर हो रहा है। अमावस्या की तिथि 10:54 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि उदयकालीन तिथि पर नहीं है, उदया तिथि पर नहीं है। और यहां एक दिन बाद चलिए, अर्थात 27 को देखिए तो 27 को देखिए यहां पर 30 लिखा हुआ है। 30 अर्थात अमावस्या मंगलवार को 8:30 तक है, अर्थात उदयकालीन बेला पर
मंगलवार के दिन अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है, इसलिए यह अमावस्या भौम अमावस्या है। अब यहां पर सोमवती अमावस्या और भौम अमावस्या आपको क्लियर हो गया होगा कि इस बार की यह अमावस्या सोमवती अमावस्या नहीं है, सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं रखना है, भौम अमावस्या है। जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष से संबंधित कोई भी समस्या है अथवा मंगल से संबंधित कोई कष्ट है, तो 27 मई 2025 को मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए, मंगल ग्रह को शांत करने के लिए जो भी विशेष उपाय करना चाहें वह आप कर सकते हैं। इस दिन मांगलिक दोष के पूजन का विशेष महत्व होता है। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है तो उज्जैन आइए और पूजन कराइए। यदि आप उज्जैन आकर के पूजन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इस तरह से वट सावित्री व्रत एवं सोमवती अमावस्या के व्रत का भ्रम तो दूर हुआ, लेकिन एक भ्रम और होता है, स्नान दान अमावस्या, श्राद्ध अमावस्या। तो आइए इसे भी हम समझ लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 26 तारीख को हम आगे बढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते आए तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है श्राद्धादो प्रदोषे वट सावित्री व्रतम। तो वट सावित्री का भी व्रत है, श्राद्ध की भी अमावस्या है। आगे देखें तो सावित्री अमावस्या जो कि उड़ीसा में प्रचलित है। अब दूसरी बात है स्नान दान की अमावस्या एक दिन बाद है जो कि 27 मई को है। यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है और इस दिन उदयकालीन बेला पर अमावस्या की तिथि प्राप्त हो रही है, 27 मई को है और इस दिन भौमवती अमावस्या है और स्नान दान भी इसी दिन है। अब यहाँ पर पंचांग में भी स्पष्ट किया जा रहा है कि उदयकालीन तिथि के अनुसार पर यहाँ पर भौमवती अमावस्या अंकित किया गया है, लेकिन एक दिन पहले सोमवती अमावस्या कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। यह लास्ट तक आप देखिए। इस तरह से यह अमावस्या सोमवती अमावस्या न होकर भौमवती अमावस्या है। यह भ्रम भी आपका दूर हो जाना चाहिए कि इस दिन इस तिथि पर सोमवती अमावस्या का कोई व्रत नहीं करना है। इस तरह से मैं समझता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से इस अमावस्या से संबंधित सारे भ्रम दूर हो चुके होंगे। आपके मन में जो भी संशय रहा होगा वह मिट चुका होगा। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।